चाहे साइकिल हो या कमल का फूल हो या कोई भी हो, लेकिन कोई नाम नहीं रहता, चाहे जिस पर दें, लेकिन हम लोग हाथी छोड़कर अब जाएंगे नहीं। चाहे गलत करे या सही करे, उन्हीं को वोट हम लोग देते हैं और देंगे उन्हीं को। तो हाथी पे विश्वास है, आपके हक हाँ, के लिए विश्वास लड़ेगी? है, विश्वास है। हाँ, अच्छा, जौनपुर में किसका माहौल दिख रहा है इस समय? बसपा का, समाजवादी पार्टी का, फिर कमल? वैसे हाथी का चर्चा चल रहा है। देखो, भगवान चाहेंगे तो निकल जाएगा। महंगाई क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही साली, नहीं तो महंगाई बढ़ती जा रही। 400 रुपये कमाते हैं, उसमें भी सारा एक पैसा नहीं बचता है। अब क्या करें भाई। चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। जब से बहन जी का शासनकाल चला गया, तब से समझो बिखर गया हमारा। अब जब वोट लेना होता है तो तभी उस संविधान के बारे में बताया जाता है। जब वोट लेना हो तो वहाँ बाबा साहब का नारा भी लोग लगाते हैं, नीला गमछा भी लगा के घूमते हैं। आज 13 मई है। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव हुआ। अब 5वें चरण का चुनाव होना है, 7 चरण में चुनाव होना है। लेकिन उसी बीच हम गांव में मौजूद है, जौनपुर जिले में। जौनपुर जिले में जानने का प्रयास करते हैं कि किस पार्टी का पल्ला भारी है। तो गांव में कुछ लोग हैं, दुकान है, दुकान पे लोग बैठे हुए हैं। किराने स्टोर है, किराने स्टोर पे लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ चुनावी माहौल है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, जौनपुर जिले में किसका माहौल लग रहा है इस बार? हमारा भाई बीएसपी दिख रहा है। बीएसपी अच्छा काम कर रहा है हर क्षेत्र में। हमारे जो गांव और विकास ग्राम जो हर क्षेत्र है, घास मंडी उंडी सब एकदम अच्छा बना रहे हैं। सब सोशल मीडिया पे नाम भी अच्छा कर रहे हैं। और जो बीएसपी नंबर 1 के काम कर रहा है, और जो हमारे क्षेत्र में है कृपा शंकर, हमको उनका माहौल सबसे खराब क्षेत्र दिख रहा है हमको। जो बीजेपी से कृपा शंकर सिंह है, उनका माहौल नहीं दिख रहा है? नहीं, हमको उतना नहीं दिख रहा है। हमारा सपोर्ट है सिर्फ केवल बीएसपी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं अब कृपा शंकर जी यहाँ से जीत रहे हैं बीएसपी से, तो श्याम सिंह यादव हैं। बता रहे हैं कि श्याम सिंह यादव का कम बोला चाला है यहाँ पर। नहीं, उनका बात व्यवहार हमने जौनपुर गया है, हमने हर क्षेत्र देखा है, उनका हर विकास हर ग्राम हर अच्छा हुआ है। क्या काम करते हैं आपने पूरा क्षेत्र देखा? हमने देखा रोड सड़क नाली हर चीज अच्छा बन हुए, उनका सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोहन लाल है। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी माहौल है, 2024 से चुनाव चल रहा है और जौनपुर जिले में किसका माहौल आप लोगों को दिख रहा है? माहौल तो मुझे लग रहा है बीएसपी का, वो बसपा का चल रहा है। और मुझे पसंद है बसपा का वोट देना है, और किसी को मैं वोट देने वाला नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, तो बहन जी का शासनकाल आप लोगों ने देखा होगा, कैसा शासनकाल का शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। जब से बहन जी का शासनकाल चला गया, तब से समझो बिखर गया हमारा। अब अच्छा, गरीब लोग जो हैं उनको रोजगार कैसा मिल रहा है? रोजगार पे बात करते हैं। रोजगार तो भाई अभी हमको तो मालूम नहीं उतना। रोजगार आप लोगों को सही मिल रहा है? महंगाई ठीक ठाक है? महंगाई क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही साली, नहीं तो महंगाई बढ़ती जा रही। 400 रुपये कमाते हैं, उसमें भी सारा एक पैसा नहीं बचता है। अब क्या करें भाई, हम लोग अपना मजदूरी करते हैं। लेकिन अब इससे अच्छा तो बसपा हमारी सरकार थी पहले, और आज भी रहेगा और अच्छा है। हाँ, तो चलिए और लोगों को बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, इस बार वोट किसको जाना है आप लोगों का? बोलिए। हम लोग तो भाई देखिए, चाहे किसी को दें या ना दें, लेकिन हम लोगों का कोई नाम नहीं रहता। चाहे हाथी हो, मतलब चाहे साइकिल हो या कमल का फूल हो या कोई भी हो, लेकिन कोई नाम नहीं रहता, चाहे जिस पर दें, लेकिन हम लोग हाथी छोड़कर अब जाएंगे नहीं। चाहे गलत करे या सही करे, उन्हीं को वोट हम लोग देते हैं और देंगे उन्हीं को। तो हाथी पे विश्वास है, आपके हक हाँ, के लिए लड़ेगी? विश्वास है। हाँ, अच्छा, जौनपुर में किसका माहौल दिख रहा है इस समय? बसपा का, समाजवादी पार्टी का, फिर कमल? वैसे हाथी का चर्चा चल रहा है। देखो, भगवान चाहेंगे तो निकल जाएगा। हाँ, तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे भी बातचीत कर लें। तो ये लोग हैं, जौनपुर जिले के लोग हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, जौनपुर जिले में किसका माहौल दिख रहा है? जौनपुर जिले में हमको तो बीएसपी निकल रही है। दिख रहा है कि हाथी से कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब की बार 2024 में हाथी को आना है और वो आएगी। तो हाथी आएगी, हाथी की सरकार से क्या कुछ लगता है? बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान आप लोगों को अच्छा
कौन सी पार्टी ऐसा लगता है कि संविधान पे काम करेगी, संविधान के तहत रहेगा? ऐसी पार्टी तो कोई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जब वोट लेने की बात आती है तो लोग संविधान को फॉलो करते हैं, मगर ऐसी कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही है कि जो संविधान को बचाए, संविधान के हित में काम करे। अगर संविधान के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो है बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को बचाने का काम करती है और पहले भी की थी। अब अगर 2024 में, अब की बार तो आना तय है, और 2024 में जब एक बार बहन जी आएंगी तो पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है और जो चीज़ें उसमें बदली गई हैं उन चीज़ों को दोबारा वापस लाएंगी। अच्छा, संविधान पे तो अब समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है। साइकिल के जो लोग, अखिलेश यादव, वो भी तो अब बाबा साहब के, समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं, बाबा साहब के बारे में गाँव बता रहे हैं, संविधान के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कहेंगे? जब वोट लेना होता है तो तभी उस संविधान के बारे में बताया जाता है। जब वोट लेना हो तो वहाँ बाबा साहब का नारा भी लोग लगाते हैं, नीला गमछा भी लगा के घूमते हैं। तो जब वोट लेने की बात होती, कोई भी पार्टी हो, तो अपना वोट बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं जो पार्टियां हैं बहुजन समाज को छोड़कर, तो वो बाबा साहब का नारा भी लगाती हैं और गमछा भी लेकर लोग दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए। और जब दूसरी कोई पार्टी जीतती है तो वही संविधान के विरोध काम करती है। लोग समझ नहीं पाते संविधान के विरोध काम करने के। जैसे इस समय, पहले जब 2014 में बहन जी का जो शासन चल रहा था, उस समय रोजगार, शिक्षा और कहीं न कहीं बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था थी उस समय। और आज 2024 चल रहा है, 2024 में देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल और बड़े शिक्षा तो इतना महंगा हो गया है, गरीब और हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इतनी कमाई नहीं होती कि उस पैसे से अपने बच्चों का अच्छा शिक्षा ग्रहण करवा सके। तो शिक्षा तो इतना महंगा हो गया है और बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि क्या बताएं। अभी आपने कहा बहन जी के शासन 2014 में तो मोदी जी आ गए थे। बहन जी के शासन काल अगर देखा जाए 2007 से 2012 तक चला है। उस शासन काल में आप लोगों ने क्या कुछ देखा होगा? बहन जी के शासनकाल में हमने यह देखा था कि जो जितने भी सरकारी स्कूल थे, जो सरकारी मास्टर थे, वो समय से स्कूल में जाते थे और लोग डरते थे कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए कि हमें सस्पेंड कर दिया जाए, रिजाइन कर दिया जाए। तो लोग कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी से डरते थे और डरने का यही कारण है कि हमें स्कूल से निकाल न दिया जाए समय से ना पहुँचने पर। तो बहन कुमारी मायावती जी के शासन में बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो इस बार जौनपुर में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? श्याम सिंह यादव बीएसपी से हैं और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा हैं और उधर बीजेपी से कृपा शंकर सिंह है। किसका पार्टी पल्ला भारी दिख रहा है? हमें तो श्याम सिंह यादव का जो है पल्ला भारी दिख रहा है। हाँ, वही जीतेंगे और दूसरा कोई तो नहीं दिख रहा है कि दूसरा कोई जौनपुर ज़िले से निकलेगा। हाँ, हमें तो वही दिख रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गांव के लोग हैं, तमाम बातें हैं कि अब बाबा साहब का जो संविधान है, वोट लेना है तो सब संविधान की बात करेंगे, वोट लेना तो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे। लेकिन जब काम करने का समय आता है, जब सरकारें बनती है, तो कहीं न कहीं अनुसूचित जाति के खिलाफ ही काम किया जाता है। तो गांव के लोग हैं, लोग अपना वोट बीएसपी को ही देना चाहते हैं। लोगों का विश्वास नहीं है कि अगर हम अदर पार्टी को वोट देंगे तो पार्टी के लोग नहीं मानेंगे कि हमको वोट मिल रहा है। तो लोगों ने बातचीत करने के बाद लोगों से काफ़ी कुछ सीख मिला है। इस जौनपुर जिले में क्या कुछ माहौल है, आप भी कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबरें में। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी।